इस्लाम अज़ीज़ान मिल्लत दरस हदीस जो मुसलसल चल रहा है दरस कुरान के बाद, इसका मकसद क्या था मैंने शुरू दर्स में ही बयान कर दिया था। एक बार आपकी याददाश्त के लिए दोबारा बयान कर दूं कि ये सिलसिला हमने क्यों शुरू किया। हम चाहते तो आपको मसाइल सिखा देते, ख्वाहिश होती तो नमाज वगैरह के मसाइल आपको बता देते, बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू कर सकता था। ऐसा कोर्स करने की क्या ज़रूरत थी। तो शुरू में ही मैंने आपको ये बता दिया था, दोबारा आपको याद दिला दूं कि मेरे भाई, हम शर्रुल कुरून में जी रहे हैं। लिहाजा ऐसे दौर में हर बंदे की ये जिम्मेदारी है कि अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए ज़रूरी बातें वो अपने जहन में रखे। हमने ये अर्ज किया था कि जिस तरह चीज़ों को परखने के लिए आला होता है और उससे चीज़ों को परखा जाता है, ये सोना नकली है या असली, इसके परखने का एक तरीक़ा है। इसी तरह से दुनिया भर की चीज़ों को नापा तौला जाता है, परखा जाता है, जांचा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब चीज़ें अलग अलग हैं तो परखने वाला आला भी अलग अलग है। आप देखें, पानी को चेक करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, उस मशीन से खून नहीं चेक किया जाता। खून वाली मशीन और है पानी वाली मशीन, क्योंकि जब चीज़ें अलग अलग है तो दोनों का आला भी, चेक करने वाला आला, जांचने वाला आला भी अलग अलग होगा। ये समझाने के तौर पर इससे पहले भी अर्ज़ किया, दोबारा कर रहा हूँ। आज ये हो रहा है कि हमारे अहबाब, बिलखुसूस सुन्नी अहबाब जो है, बुनियादी बातें नहीं जानते और हज़ारों बातें जानते हैं, हज़ारों मसाइल मालूम है, मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ना जानने की वजह से खुद कंफ्यूज हैं या गुमराही के दलदल में फंसते जा रहे हैं या किसी के शिकार हो चुके हैं। हालत ये हो चुकी हमारे भाइयों की कि नस्ल दर नस्ल सुन्नी है, बाप दादे भी सुन्नी थे, ये भी हैं, वहां से नियाज होते होते आ रही है। दादा भी करते थे, अब्बा भी करते थे, हम भी करते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि दलील क्या है। आज तक ये खबर नहीं कि दलील, हर साल करते हैं। कुछ तो हमारे भाई ऐसे भी हैं माशाअल्लाह कि हफ्ता भी फातिहा करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि चलो हफ्ता नहीं से कम महीने तो एक बार करते ही करते, छठी 11वीं शरीफ, यानी ये मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्योंकि नस्ल दर नस्ल चली आई। लेकिन मालूमात का ये हाल हुआ कि हमने इल्म को रुखसत कर दिया। यही वजह है कि आज हमको शर्मिंदगी होती है, जिल्लत होती है, रुसवाई होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी दलील नहीं है, इसका सबूत नहीं, इसके हवाले नहीं, सब कुछ है, मगर हमने जानने की, समझने की, सीखने की कोशिश नहीं की। नतीजे के तौर पर कोई भी मुंह उठा के बोल देता है ये करना नाजायज़ है, ये करना गलत है, ये करना ऐसा है। बस अब क्या करें भाई। फिर आलम यह होता है कि हमारे यहाँ मिल बैठने का जो टाइम है, हम कब मिल बैठते हैं जानते हैं आप? मौत मैयत में, शादी ब्याह में, या 5 वक्ता नमाजों में जो लोग आते हैं वो लोग, या फिर जुमा में। और इसके अलावा मुझे आप बताएं कि मुसलमानों को इकट्ठा बैठने का कौन सा मौका है? आप बताएं, सोचें आप इन चीजों के बाद, ताकि आपको भी अंदर से कुछ आवाज आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप याद करेंगे पूरी जिंदगी में इसके अलावा और मिलने का कोई मौका है कि इकट्ठा लोग बैठ जाएं? भाई मस्जिद है, नमाज है, जुमा है, ईदैन है 2 टाइम, 2 साल में 2 मरतबा, या मौत मैयत है, शादी ब्याह है। इन्हीं मौक़ों पर, और इसमें भी क्या हालत है वो भी जान लीजिए आप। खाने पर जमा तो होते हैं मगर वहां कुछ सीखा नहीं जाता और ना कुछ सिखाया जाता है। मौत मैयत पे जमा होते हैं, वहां भी वो मसला नहीं होता। एक लोग अपना अपना गम लेके आते हैं, भीड़ होती है और बस उसके बाद गायब, कुछ सीखने सिखाने का मसला नहीं होता। अब बचा जुमा ईदैन। जुमा ईदैन का हाल ये है कि लोग खुतबा के टाइम आते हैं, पता है कि खुतबा फला मस्जिद में इतने बजे है, इतने बजे जाएंगे। शादी में तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरे कामों में 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। ट्रेन 11 बजे है, 10:30 पे ही पहुंच जाएंगे, आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। सब होशियार लोग हैं, लेकिन जहां दीन की बात आएगी वहीं अक्ल पे पर्दे पड़ जाएंगे। खुतबा कितने बजे है, उतने बजे जाएंगे। चलो ये भी हो गया भाई, नमाज पढ़ ली। अब इसके आगे वाला बड़ा खतरनाक मसला है, वो क्या? सीखेंगे भी नहीं और शहर में ढिंडोरा पीटेंगे, अरे यार सुन्नी उलमा सुन्नियत का काम नहीं करते,
सुन्नियत को नहीं फैलाते। सुन्नी उलमा बस खाते पीते ऐश करते हो कुछ। अरे भाई, आप आए नहीं, आप बैठे नहीं, आप सीखे नहीं, आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं। जो सालों साल हमारे रास्ते में रहते हैं उनसे पूछ के देखिए आप कि क्या सीखा, क्या समझा, क्या सवाल लाए। तो इस तरह के एक तो खुद गलती है हजारों, और उसके बाद अपनी गलती का इल्जाम दूसरों के सर पर डालने की बीमारी भी हमारी सोसाइटी में पल रही है। अल्लाह ऐसी बीमारियों से आपको भी बचा ले, हमको भी बचा ले। 1 महीने से आप भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो दरसे हदीस का भी मसला यही था कि हम आपको बुनियादी चीज सिखाएं। बुनियादी चीज अगर आप सीख जाएंगे तो अगरचे हजारों बातें आपको नहीं आती, जैसे आज मैंने आपको सिखाया ज़कात के मसले में, पिछले साल भी मैंने सिखाया था ये मसला कि आप बुनियादी चीज सीखें। आप क्यों हमसे बार बार पूछते हैं हजरत भाई को देना कैसा है, हजरत फुफ्फा को देना कैसा है? अरे मैं क्यों ना आपको ऐसा तरीका ही सिखा दूं कि आप पूरी जिंदगी मुझसे ना पूछें और ये मसला समझ जाएं। सही तो यही है ना। मैं अपना मोहताज रखूं ये मुझे पसंद नहीं है। जो बुनियादी चीजें हैं, आसान चीजें, वो आप भी सीख लो और आप इस काबिल हो जाओ कि पूरी जिंदगी आप दूसरों को भी समझा सको। अब रिश्तेदारी और खानदान, ये 2 चीजें हैं। एक वो जो किसी जरिए से बनता है, जैसे शादी का रिश्ता बन जाता है, बेटी की शादी की तो उधर से रिश्ता बन गया, बेटे की शादी की इधर से रिश्ता बन गया, अपनी शादी की इधर से रिश्ता बन गया, होता है रिश्ते। तो ये रिश्ते बन जाते हैं एक दूसरे से। और एक वो जो खानदानी रिश्ता है, तशा है हमारा, ये हमने बनाया नहीं है, खुदा की तरफ से रिश्ता है ये। ऐसे और भी रिश्ते हैं। तो याद रखें, खानदान और रिश्तेदार में ज़कात किसको दिया जाएगा। अगर मैं एक एक याद कराऊं ना तो शायद 100 में से एक भी याद न कर पाए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर कायदा ही समझ जाओ तो 2 लफ्ज है। कितना था आप बोल के बताओ, सिखाया हूं दोपहर में। हम जिससे हैं, हम जिससे, इस लफ्ज को याद कीजिए, हम जिससे हैं उसको ज़कात, और हमसे जो है उसको ज़कात। बस इतना ही याद करना है। इतना याद करके 100-200 मसले आप इसके अंदर याद कर लेंगे। इतना याद करना है बस। हम जिससे हैं उसको ज़कात, और जो हमसे है, मान लो मेरी 4 बीवियां हैं तो चारों के जो बच्चे होंगे किससे होंगे? ज़कात। फिर जो उनके बच्चे होंगे, हमारे पोते होंगे, ज़कात। सोचते रहिए आप इस तरह से, गिनते रहिए आप रिश्तेदारियां। फिर इधर जब रिश्तेदारी बढ़ेगी तो उधर सास भी आ जाएंगे, ससुर भी आ जाएंगे। तो सास हमसे हैं? नहीं है। ससुर, साले, तो ज़कात दे सकते हैं भाई। सास हमसे नहीं, ससुर भी हमसे नहीं, सालियां भी हमसे नहीं, साले भी हमसे नहीं। अगर वो मुस्तहिक हैं तो ज़कात। तो अब मैं आपको नाम याद कराऊं, साला, ससुर, साली, ये वो, साले की बीवी और साली के आदमी, इससे अच्छा क्यों ना आप याद कर लो, हमसे जो है और जिससे हम हैं उसको ज़कात नहीं दे सकते। तो ये रिश्ते के मसले में मुकम्मल तौर से एक मसला क्लियर हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, हर साल पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा अपना तरीका है और ये शरीयत का भी तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि ये तरीका आपको भी बता दूं और आपको समझा दूं। जो बुनियादी चीज़ें आप समझ सकते हैं वो आप याद कर लें। हदीस के मसले में हमने ये अर्ज़ किया कि सारी की सारी रसूलुल्लाह के इरशादात, सहाबा के इरशादात, ताबईन के इरशादात इकट्ठा जमा नहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं, इकट्ठा नहीं है। और जितने लिखे गए, जमा किए गए, वो सारे मौजूद, और जितने मौजूद हैं वो हम तक पहुंचे, और जो हम तक पहुंचे हैं उन पर हमारी नजर, और जिन पर हमारी नजर है उनको हमने समझा। ये है हदीस का सिलसिला। और जो हम तक पहुंचे हैं उसमें हम नखरे दिखा रहे हैं कि हमको हदीस मालूम है। अरे साहब, इससे हजारों गुना ज्यादा और भी है जहां तक आप पहुंच ही नहीं सके। हाँ, हमारे मुज्तहिद पहुंचे हुए थे, अइम्मा हजरात पहुंचे हुए थे, उनके सामने ये सारी हदीस थी, हमारे सामने ये सारी हदीस नहीं है। तो उन्होंने उन अहदीस की रोशनी में जो कुछ निकाला है उसे हमें कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास सारी की सारी मौजूद थी और हमारे पास थोड़ी सी मौजूद हैं, और हम इन्हीं थोड़ी में झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं इसकी चंद मिसालें पेश करता हूँ कि किस तरह आदमी गुमराह होता है या गुमराह किया जाता है या लोगों के दिलों में शक डाला जाता है। इसकी एक मिसाल हदीस पाक में अल्लाह के रसूल का इरशाद है, जिसने नमाज को छोड़ दिया
तहकीक की वो काफिर है। जिसने नमाज को छोड़ दिया तहकीक की वो काफिर है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं। किसी हदीस में ऐसा है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, मन तरक सलाह मुतअम्मिदन फकद कफर। और मेरा मिजाज रहा है कि मैं उर्दू में ही बात करूं, अच्छा लगता है। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो काफिर है। इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हदीस पाक में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। चलो हो गया। अब अगर इसका वही मतलब लिया जाए, क्या काफिर, जो काफिर का मतलब होता है, फकत कफर का जो मतलब होता है, तो क्या होगा? आपके मुआशरे में, खानदान में, रिश्तेदार में कितने लोग होंगे जी? चले बताओ, आपके घर में कितने लोग होंगे? सोचिएगा इन चीजों के बारे में, ताकि आपको एक अहम बात मालूम पड़े कि हमारे मुज्तहिद ने हम पर कितना करम फरमाया है और कितनी हम पर जो है आसानियां फरमाई कि इन अहदीस में गौर किया और गौर करके बातें हम तक आसानी के साथ पहुंचा दी। अगर इसका यही मतलब है कि जो शख्स नमाज ना पढ़े वो काफिर है, तो कितने लोग बचे? टोटल कितने लोग बचेंगे? और फिर घर में कितने बचेंगे? और जब आपने कही दिया ऐसा है, तो यही बात खत्म नहीं होगी, इसके आगे भी बात जाएगी। जनाजे की नमाज पढ़ना, मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करना, गुस्ल व कफन देना, मर जाए तो उसके माल को तकसीम करना। जब वो आप यहां तक समझ ही चुके हैं कि वो काफिर है माज़अल्लाह, तो फिर आप आगे बताएं और भी मसले पैदा, उसके बच्चे क्या होंगे? और अगर वो इस हालत में नमाज नहीं पढ़ता, काफिर हो गया, क्योंकि बीबी निकाह से तो खारिज हो गई ना, उसके बारे में। यानी एक लफ्ज जो आपको हल्का लग रहा है, ये इतना हल्का नहीं है, इसके पीछे हजारों चीजें हैं जिन्हें का जवाब आप कर देना भारी पड़ जाएगा। फिर रसूलुल्लाह के इस फरमाने का क्या मतलब है? हुजूर के इस इरशाद का क्या मतलब है हदीस में ऐसा? वो लोग जो घर घर में किताबें लेके घूम रहे हैं कि हमारे पास हदीस है, हदीस पढ़ता हूं मैं, उनके लिए आपको बता दूं कि इसमें गुमराह होते हैं वो लोग। भाई अगर आप उन हदीस को पढ़ेंगे तो तर्जुमा आपको भी वही मिलेगा, फकत कफर, कहते कि वो काफिर है। लेकिन ये कैसे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मुराद क्या है, इसका माना क्या है? चलिए थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। अव्वल, हुजूर पाक साहिब लौलाक का ये फरमान मुनाफिकों के बारे में है। किसके बारे में है? पहली वजह। दूसरी चीज, उलमा ने फरमाया कि यहां नमाज छोड़ने का मतलब ये है कि माज़अल्लाह वो नमाज का इनकार करे तो काफिर है। क्या करे? छोड़ना और है, इनकार करना और है। एक नतीजा ये निकल के आ गया कि एक तो ये कि मुनाफिकीन के मुतालिक कहा गया, क्योंकि उस दौर में मुनाफिक और इनमें पहचान बताई गई थी कि जब तक मुनाफिक नमाज पढ़ रहे हैं आप में भूले मिले, जिस दिन छोड़ देंगे तो सब बेनकाब हो जाएंगे। एक वजह ये भी है। दूसरी ये कि यहां ये कहा जा रहा है कि जिसने फर्जियत का, नमाज के फर्ज होने का इनकार किया माज़अल्लाह, यकीनन वो काफिर हो जाएगा। ये बात सच है। तो अब मुसलमानों में आप समझ लो, फर्जियत का इनकार नहीं करते। हाँ, लापरवाही, सुस्ती, काहली, जो भी आप कह ले, जो भी कह ले, मगर फर्जियत का इनकार मुसलमान नहीं करते। हम हुस्न ज़न भी रखते हैं, हमें मालूम है, आप भी देखते होंगे। एक आदमी नहीं पढ़ता तो कहता है भाई आप पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैं भी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। गर्चे उसकी गलती है, आज से नहीं कर रहा है, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। हम इनकार की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। फरमाया ये जो कहा जा रहा है कि वो जिसने नमाज तर्क की जानबूझकर, वो मुसलमान नहीं, यानी कि काफिर है। यहां काफिर का मतलब कुफ्र बिल्लाह नहीं है, ना शुक्री है। क्या है? ना शुक्री को भी कुफ्र कहा जाता है, ना शुक्री को भी कुफ्र कहा जाता है। और दरअसल ये कुफराने नेमत है कि अल्लाह की तरफ से ये नेमत हासिल हुई और उसने उसका एहतराम नहीं किया, तो ये कुफराने नेमत है, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये मतलब ये भी हो गया। तो कितने मतलब हो गए? चार हुए ना शायद, 4 हुए भाई। मुनाफिक के मुताल्लिक एक चीज, दूसरा भूल जाते हैं हम लोग, है ना।
आप क्या जाने कितनी मशक्क़तों के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है और कहाँ से निकाल कर कैसी कैसी चीज़ें आसान लबो लहजे में बताना पड़ता है। दूसरी चीज़ याद रखें, दूसरा ये कि फ़र्जियत का इनकार कर दे। किसका इनकार कर दे? यानी फ़र्ज होने का इनकार कर दे तो क्या रह जाएगा? वो मुसलमान। और मुसलमान ऐसा करते भी नहीं, फ़र्जियत का इनकार कोई मुसलमान नहीं करता। ठीक है, कुफरान नेमत है ये, तो कुफरान नेमत को भी इस जुमरे में रखा गया है। इसकी सबूत भी कुरान पाक में है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान मुक़द्दस में है कि जबकि खुश लगता है खेती करने वालों को उगना, तो लफ्ज़ कुफ़ार को उगने के माने में भी लिया गया है। कुरान पाक में लफ्ज़ कुफ्र, कुफ़ार कई मानों में मुस्तामल है, यकफुर वगैरह वगैरह। खैर, अब इसको हदीस पाक से समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ तशरीफ़ ले गए और जब मेराज से वापस आए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो सुनिए। फरमाते हैं, मैंने अक्सर दोज़ख में औरतों को देखा है। क्या फरमाते हैं? बहुत सुने होंगे हदीस पाक वाली कि हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने अक्सर दोज़ख में औरतों को देखा है। सहाबा ने पूछा, फ़क़ालू लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने कहा रसूलल्लाह किस सबब से? क्या पूछा? यानी दोज़ख में क्यों, किस सबब से दोज़ख में गई? फरमाया, क़ाला बिकुफ़्रिहिन्ना, क़ाला बिकुफ़्रिहिन्ना, आपने फरमाया उनके कुफ्र के सबब से। वो दोज़ख में क्यों गई? कुफ्र के सबब से। फिर सहाबा ने पूछा, क़ीला यकफ़ुरून बिल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया इसलिए दोज़ख में गई? यानी सहाबा भी बड़े ज़हीद थे माशाअल्लाह, आला इल्म वाले थे, समझ गए कि कुफ्र के कई माना होते हैं। तो बात यही खत्म मत करो, हुजूर से पूछ भी लो कि यहां कौन सा कुफ्र मुराद है। आप फरमा रहे हैं काला बिकुफ्रिहिन्ना, वो अपने कुफ्र के सबब गई हैं दोज़ख में। सहाबा फौरन समझ गए कि किसे कई माना होते हैं, तो जल्दी से पूछो हुजूर से कि या रसूलल्लाह यहां कौन सा कुफ्र मुराद है, क्या मतलब है इसका? क़ीला यकफ़ुरून बिल्लाह, अर्ज किया या रसूलल्लाह अल्लाह के साथ कुफ्र किया उन लोगों ने। जवाब, हुजूर ने फरमाया खामिंद की, अपने शौहर की नाशुक्री करती थी। क्या करती थी? तो नाशुक्री करना कुफ्र तो नहीं है ना, गुनाह जरूर है, कुफ्र तो नहीं है ना। तो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाशुक्री को कुफ्र के लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल फरमाया, तो नाशुक्री भी कुफ्र के माना में आता है। अब हम लोग हनफी हैं, क्या है? हम हनफियों के नजदीक बिल्कुल इस पर इत्तेफाक है तमाम अहनाफ का कि तारिके नमाज गुनहगार है। क्या है? गुनहगार है, यानी नमाज छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है, लेकिन काफिर, काफिर वाला काफिर नहीं है, मुस्तहिक़े जहन्नम है, यानी दोज़ख जाएगा, सजा पाएगा, लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं हुआ है, मुसलमान ही रहेगा। ये अहनाफ ने कबूल किया। मगर जो लोग इन तमाम तफसीलात को और गहराइयों की तरफ नजर नहीं रखते, वो इसको पढ़कर क्या समझेंगे? यही ना कि गया वो शख्स, आइए दो हदीसें और सुने, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, अक्सर सुनते होंगे तकरीरों में उलमा की जुबान से कि जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ दिया, हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं है, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। या इस तरह की भी हदीस है कि वो मोमिन नहीं जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे, इस तरह की भी हदीस है। और कसरत से ऐसी हदीसें मशहूर है और हकीकत में हैं ऐसा। खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। वो शख्स मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम, वो शख्स मोमिन नहीं जिसके नजदीक में उसके बाल बच्चों, औलाद और खानदान और तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो यहां पर भी क्या कहा गया? वो शख्स मोमिन नहीं जिसके नजदीक में ऐसा महबूब ना हो जाऊं। तो हदीस में जब आप देखेंगे तो दर्जनों हदीसों में मिलेगा कि हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्ना, फलैसा मिन्ना, ये हम में से नहीं, ये हम में से नहीं। जैसे निकाह में आप सुनते होंगे कि एक हदीस पढ़ते हैं निकाह के टाइम, जो खुतबा पढ़ते हैं ना, तो एक हदीस पढ़ते हैं, क्या? अल निकाह मिन सुन्नती, पढ़ते हैं ना, और फिर आगे क्या पढ़ते हैं? आगे क्या है? सबने निकाहें पढ़वा ली, याद नहीं रखा आप लोगों ने है? आगे इरादा भी है बच्चों का, पर याद नहीं रखते हैं।
अन निकाह मिन सुन्नती फमर रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फलैसा, निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से रगबत नहीं की, अदा ना किया, रगबत न की, ना किया, सुन्नत को पूरा ना किया, वो हम में से नहीं है। ये कौन कह रहा है? सरकार कह रहे हैं। तो अब जो लोग निकाह नहीं करते, शादी नहीं करते, तो क्या वो मुसलमान नहीं रह गए? हुजूर तो कह रहे हैं फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। जो निकाह ना करे वो हम में से नहीं है। तो जो लोग नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करते। अच्छा, औलिया अल्लाह में भी ऐसे लोग गुजरे हैं कि पूरी जिंदगी शादी नहीं की है। अल्लाह की वलिया नेक जो बंदियां थी उनमें भी ऐसी गुजरी है, उन्होंने शादी ही नहीं की पूरी जिंदगी। तो अब ये हदीस पाक में ये कहा जा रहा है कि वो मुझे हम में से नहीं है जो निकाह न करे। तो क्या मतलब है इसका? कि मुसलमान ही नहीं है, ये मतलब है इसका? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते क्या मतलब, क्या लेंगे आप? तो जानते हैं क्या होगा? क्या मतलब है? यही कि वो शख्स हमारे तरीके पर नहीं है। और तरीके में मतलब यही होगा कि उसने इस अमल को ना किया। एक तहदीद है ये। क्या है? इसको तहदीद कहते हैं, मगर आप यदि समझ नहीं पाए, समझा रहा था। तहदीद एक तरह से ये गुनाह नहीं है। अगर कोई बंदा अपने आप पे कंट्रोल कर ले, काबू कर ले, या उसके पास नानो नफका नहीं है, पूरा नहीं कर सकता, और वो खुद निकाह ना करे तो गुनहगार भी नहीं होगा। हाँ, जिसके पास नानो नफका है और ख्वाहिशात भी हैं, पूरा कर सकता है, तो उसके लिए बहरहाल निकाह करना बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। तो वो हदीस जिसमें कहा गया जिसने पड़ोसी को तकलीफ दिया वो मोमिन नहीं, तो मोमिन नहीं का क्या मतलब होगा? काफिर हो गया? नहीं, मोमिन नहीं का मतलब ये होगा कि वो आला दर्जे का मोमिन नहीं, कमाल वाला मोमिन नहीं। जो खूबियां मोमिनों को हासिल होती हैं सारी उसके अंदर नहीं है। यहां पर ईमान का इनकार नहीं है, खूबियों का इनकार है कि एक मोमिन की जो पहचान है, अलामत है, शनाख्त है, जो कमालात हैं उसके, उसमें एक चीज की कमी है। तो इस तरह की कुतुब हदीस के अंदर दर्जनों हदीसें मिलेंगी जिसमें हुजूर ने फरमाया वो मोमिन नहीं, ये मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो हम में से नहीं, ये हम में से नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, मुराद क्या होगा, अगर ना मालूम हो तो आदमी इसको पढ़कर भी गुमराह हो सकता है। यहाँ तक नौबत आ चुकी है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब बुनियादी तौर पर जो याद करने वाली चीज़ें थी, जैसे हदीस किसको कहते हैं, ये याद करने वाली चीज़ थी। जब तक आप ये बुनियाद को नहीं समझेंगे हदीस कहते किसको हैं, तब तक आगे वाली बात तो समझ ही नहीं आएगी। तो वो तो आपको याद होगी इंशाल्लाह ना। हदीस किसको कहते हैं बताएं आप लोग बोल के? हुजूर के इरशादात को और काम को, और आपके सामने कुछ किया गया, आप उसे देखकर खामोश हुए, तो वो भी हुजूर की हदीस हो गई। और क्यों कहते हैं हदीस? सहाबा के इरशाद को, सहाबा के काम को, और सहाबा के सामने कुछ किया गया, सहाबा उसको देख के खामोश रहे, या कुछ बोला गया सुन के, तो उसको भी हदीस कहते हैं। और किसको हदीस कहते हैं? ताबईन के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को। तो अगर आप याद कर सके तो इस तरह याद करें, हुजूर के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को हदीस कहते हैं, सहाबा के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को हदीस कहते हैं, ताबईन के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को हदीस कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये चीज़ जहन में हो। और उसके आगे जिस तरह कुरान करीम के मुतालिक आपने सुन रखा, इसमें मुतशाबा भी है और मोहकम भी है। तो अल्लाह के नबी के फरमान में भी कुछ मुतशाबा है और कुछ मोहकम है। कुरान के बारे में सुना आपने कि कुरान में कुछ चीज़ें नासिख हैं, कुछ चीज़ें मनसूख हैं। अल्लाह के रसूल के फरमान में भी कुछ चीज़ें हैं जो मनसूख हैं और कुछ चीज़ें क्या हैं, नासिख हैं। इसी तरह से आपने सुना कि अल्लाह के जो फरमान में कुछ मुबहमात हैं। क्या हैं? मुबहमात। ये ऐसे हैं कि इनको खोल कर अगर ना बयान किया जाए तो उतनी से बात समझ में नहीं आती जब तक कोई खोल कर ना बयान कर दे। तो रसूलुल्लाह के फरमान में भी मुबहमात मौजूद हैं। तो जिस तरह कुरान करीम में मुतशाबिहात, मुहकमात, नासिख व मनसूख ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसे ही रसूलुल्लाह के फरमान में भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अलबत्ता एक चीज़ होती है कि कुरान एक साथ मौजूद है, इकट्ठा मौजूद है,
मुकम्मल मौजूद है, इसमें ना कुछ कमी है ना कुछ बेशी है। तो इसको जानने के लिए कि इसमें मुहकमात मुतशाबिहात क्या हैं, सब आदमी देख सकता है, पढ़ सकता है, याद कर सकता है, हिफ्ज कर सकता है, मगर रसूलुल्लाह के सारे इरशादात इकट्ठा मौजूद नहीं है, तो अब वहां वो बात नहीं हो पाएगी। यहां हर आदमी के पास कुरान मौजूद है, लेकिन क्या हर आदमी के पास रसूलुल्लाह की सारी हदीसें मौजूद हैं? अरे जितनी लिखी गई उतने ही मौजूद नहीं, जो मार्केट में छप रही है उतने ही मौजूद नहीं है, और जो अगर किसी घर में रखी भी होंगी तो ईमानदारी से बताएं कि सब पढ़ ली हमने, क्या सब समझ ली हमने, सब हमने याद कर ली, वहां तक के हमारी भी मौका नहीं। तो ये फर्क जहन में रखें। तो जो अल्लाह के फरमान में मुबहम चीजें हैं उसको कौन खोल के बताएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वो खोल के बताएंगे, तब हम समझेंगे इसका माना और मतलब क्या है। अब जो अल्लाह के रसूल के फरमान में ऐसी चीजें हैं वो हमें कौन खोल के बताएगा? सहाबा, ताबईन, उम्मत के जलील क़द्र उलमा, जिनको अल्लाह ने ये नजर, ये कुव्वत, ये ताकत, ये सलाहियत अता फरमाई, वो हमें बताएंगे कि हुजूर के इस फरमाने का क्या मतलब है। तब जाकर के हमें हुजूर की इस फरमाने का मतलब समझ में आएगा। कोई ये ना समझे कि अगर हम उसका तर्जुमा पढ़ ले तो हम समझ जाएंगे, या हम अरबी सीख ले तो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जो जुबान सबसे अच्छी समझते होंगे ना, उस जुबान में भी लिखी गई किताब को नहीं पढ़ सकते। ये बात मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, और अगर कभी नौबत आ गई तो मैं आपको समझा के दिखा भी सकता हूं। एक मिसाल से बात समझो, मैं बोलता हूं उसको समझ के बताओ आप। इससे क्या होगा कि आपको अगला कदम आसान हो जाएगा समझने में। जिसे मैं बोल रहा हूं, पीर बहुत अच्छा है। क्या बोला मैंने? पीर बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपने क्या समझा? भाई हमने उर्दू बोली है ना, अरबी तो नहीं, फारसी तो नहीं, किसी और जुबान में तो नहीं। हम जो जुबान बोलते हैं, सुनते हैं, हमने उसी जुबान में आपके सामने कहा कि पीर बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपने क्या समझा? थोड़ा सा बताएं ताकि हमें शौक लगे कि आप भी कुछ सीखने की कोशिश में हैं। किसी के जहन में ऐसा आया होगा कि पीर तो दिन को भी कहते हैं, पीर एक दिन है, इसको पीर भी कहते हैं। तो हो सकता है कि इनके कहने का मतलब पीर वाला दिन हो सकता है ना। शक तो आएगा ना। दूसरे के दिमाग में आया होगा कि जिसके हाथ पे वो पीरी मुरीदी होती है ना, उसको भी पीर कहते हैं, जिसके हाथ पे हम मुरीद हो जाते हैं। तो हो सकता है ये पीर के बारे में कह रहे हो। शक आया कि नहीं आएगा? और अगर किसी को थोड़ी बहुत फारसी भी मालूम होगी तो उनको पता होगा कि पीर माने बूढ़ा भी होता है। पीर के माना बूढ़ा भी होता है। तो हो सकता है कि हमने बूढ़े के बारे में भी कहा हो। क्यों? अरे ये पीर दिन वाला हो ये भी अच्छा है, ये वाला पीर हो ये भी अच्छा है, और ये वाला पीर हो। तो हमने कौन सा पीर कहा ये बताओ आप। हमने तीनों में किसी का नाम लिया कि ये वाला पीर या ये वाला पीर, ये वाला नहीं ना। हमने सिर्फ इतना कहा है कि पीर बहुत अच्छा है। आप क्या समझोगे अगर हम ना बताएं कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कौन सा पीर मेरा मतलब है? तो अगर आप उठ के चले जाएं आज दर्स में, किसी के जहन में यही बैठ जाएगा यकीनन ये पीर के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे के दिमाग में बैठेगा ये सोमवार दिन है ना, दिन सोमवार, उस पीर के बारे में बात कर रहे थे। तीसरे के बारे में जहन में बैठेगा कि पीर का माना बूढ़ा भी तो होता है, और यकीनन बूढ़ा अच्छा होता है, उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं, तमाम बातें हैं। तो हो सकता है इसके बारे में तीन लोग तीन रास्ते पे चले गए, और हमने बात बोली थी एक। तीन लोग गए तीन रास्ते पर, हमने बात बोली थी एक। तो आप में इख्तलाफ क्यों हुआ ये बताओ? समझने से हुआ ना। हालांकि हमारी जुबान उर्दू है, हम आपके बीच रहते हैं, आप हमारी जुबान नहीं समझ पाए। सैयद आलम जो अल्लाह के महबूब हैं उनकी जुबान को समझने का दावा कर रहे हैं। सोचे ना, आप गौर तो करें इन चीजों पर। आप हम आपके साथ दिन रात हमारी बोलचाल जो है उसको समझने में इतनी दिक्कत होती है। तो जो अल्लाह के रसूल का इरशाद हो, जिनको अल्लाह ने सबसे अजीम बनाया, उनका फरमान हो, जिनका फरमान अल्लाह का फरमान होता है, उनकी बोली हो, तो उसको समझने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? क्या तर्जुमा पढ़ के हम समझ जाएंगे? हमने तो उर्दू में कहा तो नहीं समझ पाए। ये एक मिसाल थी, हालांकि इस दर्जनों मिसालें हैं, उलमा ने बड़ी मिसालें लिखी हैं। एक मिसाल और दे देता हूं मैं आपको। और ये मिसाल चूंकि मजा का बात है, जब लिखा होता तब
हो सकता है बोलने में ना आए। कहीं पर आप लिखा देखें उठो मत बैठो, क्या लिखा देखें? उठो मत बैठो। थोड़ा सा आप तसव्वुर बनाए कि कहीं लिखा होगा, तो सोचिए आप उठो मत, तो इससे आपने क्या समझा? ये सब जुबान है, इसी को कहते हैं कि पढ़ना और है समझना और है, इसी को कहा जाता है। अब सोचिए, अगर आप थोड़ा सा तस्वीर में लाए, कहीं लिखा है उठो मत बैठो, हिंदी में है, उर्दू में, जिसमें भी लिखा हो, तस्वीर में लाएं, उसको लाएं ज़हन में। उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, इसका मतलब ये निकला कि हम खड़े होने की बात कर रहे हैं, बैठने से रोक रहे हैं। खड़े होने की बात कर रहे हैं और बैठने से, उठो मत बैठो, है ना? और वही लफ्ज है, किसी ने ऐसा पढ़ लिया उठो मत बैठो, लफ्ज वही रहेगा। यहां मतलब क्या होगा कि हम उठने से रोक रहे हैं, बैठने का हुक्म दे रहे हैं। उठो मत, लफ्ज बदला क्या? लफ्ज भी नहीं, सेम वही, बोलने का फर्क हुआ। तो अगर पढ़ने वाला किसी किताब में ये पढ़ ले, कहीं लिखा हुआ हो पढ़ ले, तो वो कैसे समझेगा कि यहां किस चीज का हुक्म दिया जा रहा है? आखिर खड़े होने का हुक्म दिया जा रहा है या बैठने का दिया जा रहा है? अगर अलामत ना लगी हो, निशान ना लगा हो, तो समझ नहीं सकते। ये एक मिसाल और दे दी मैंने आपको, तीसरी मिसाल भी ले लीजिए। ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये कह लीजिए क्या बात है, क्या बात है? ये जो लफ्ज है ना, क्या बात है, कितनी आसान लफ्ज है ना, कितना आसान बोलिए ना। हालांकि इसको समझने के जानते हैं, इल्म सवाल, इल्म ताजीज, इल्म तारीफ, इन तमाम को समझने के लिए इस लफ्ज को समझना पड़ेगा, तब जाकर के इस लफ्ज की गहराई तक पहुंचेंगे। हालांकि कितना थोड़ा लफ्ज है उर्दू का, क्या बात है। सुनिए आप, ये लफ्ज अगर ताज्जुब में बोला जाता है तो मतलब और होता है, तब मतलब और होता है। और अगर हालात ऐसे हैं, जैसे मान लो आप लोग बैठे हो, कोई बात करने लगे, मैं बोलूं क्या बात है, तो यहां सवाल मतलब है, क्या मतलब होगा कि हम सवाल कर रहे हैं, भाई क्या बात है, क्या बातें कर रहे हो आप लोग, ये मतलब होगा। लेकिन हमने कोई हैरत अंगेज चीज देखी, कोई ताज्जुब खेज चीज देखी, और उसको देखने के बाद क्या बात है, क्या बात है, होता है ना, तो ये तारीफ के माने में आएगा, ताजीज के माने में आएगा। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जब कोई नाच सुनाता है, किसी की आवाज अच्छी होती है, कोई कुरान पढ़ता है, क्या बात है, माना वहां और है, लफ्ज वही रहेगा, मगर आप अंदाजा लगाओ कि इसको इस्तेमाल करने का जगह और है, तो जहां इस्तेमाल होगा वहां उसका वो मतलब होगा। तो जब उर्दू के एक लफ्ज को समझने के लिए इतनी सारी मालूमात चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात, जिनके सदक़े में पूरी कायनात में जो कुछ है उनके सदक़े में है, उनकी बोली को समझने के लिए कितने इल्म की जरूरत है भाई। ये एक मिसाल है, हालांकि बहुत सारी मिसालें हैं, चलो एक मिसाल और ले लो। मेहतर एक लफ्ज है, क्या है? मेहतर। अगर ये बेहतर किसी को आप कह देना ईरान में, तो वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्या कहते हैं? मेहतर। और अगर कहीं चले जाएं लखनऊ और किसी सूट बूट वाले को देख कर कह दे मेहतर, तो बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। कभी आजमाना मत, सिखा रहा हूं मैं आपको। क्यों? लफ्ज तो भाई हमने बेहतर ही कहा था, वो भी इंसान थे, उनके सामने भी बेहतर कहा, ये भी इंसान, इनके सामने भी बेहतर कहा, वो खुश, ये गुस्सा। बात ये है कि ये जुबान फारसी में मेहतर का माना हजरत होता है, और हमारी बोलचाल में मेहतर भंगी को कहते हैं। किसको कहते हैं? लो साहब, इतना फर्क आ गया, इसी जमीन पर इतना फर्क आ गया हमारी बोली में। हमने वहां मेहतर कहा तो लोग खुश, यहां मेहतर कहा तो भंगी, वहां नाराज हुए। जब एक लफ्ज है और जो आमतौर से हम बोलते हैं, उसको समझने के लिए हालात, जमाना, तमाम चीजों को जानना पड़ता है। अल्लाह का फरमान, रसूल अल्लाह का इरशाद समझने के लिए क्या कुछ सीखना पड़ेगा। फिर मैं आपको फिर बताऊं, हालांकि कई बार बोल चुका हूं तकरीरों में ये सब बातें, समझाने के लिए अब फिर सिखा रहा हूं आपको। बहुत सारे लफ्ज हैं ऐसे। जब मैं यहां आया तो किसी ने मुझसे घोड़ी मांगा, क्या मांगा, तो गुस्सा आ गया मुझे उसी टाइम। ये बात मैंने बताई भी थी जिम्मेदारों को, और शायद गवाह भी उनके आगे याद हो तो
घोड़ी आकर के मांगा, मुहर्रम का महीना था, उसने कहा घोड़ी दे दो। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा कैसे मस्जिद के लोग घोड़ी रखते हैं यहाँ पर मस्जिद में, समझने बात है? क्योंकि जब उसने घोड़ी कहा तो मेरे फौरन जहन में आया कि चूंकि यहाँ लोग मुहर्रम में घोड़ा रखते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ घोड़े यहाँ भी रखे हुए हों, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि चढ़ने वाली चीज को भी घोड़ी कहते हैं यहाँ पर। अजीब हालत है यार, है ना ऐसा? ये जुबान है भाई, जुबान, इसको समझने की इतनी दिक्कत आती है तो अल्लाह के रसूल का फरमान में कितनी मशक्कतें आएंगी। समझो इन चीजों के बारे में। आप अगर महाराष्ट्र चले जाएं और मराठियों के बीच आप बात करें तो वो अगर कह देते हैं कि मैंने घोड़ा लगा दिया, क्या लगा दिया, फला को बहुत घोड़े लगाए आज, बहुत घोड़े लगाए आज, तो जानते हैं क्या मतलब होता है? वहां पे डांट दिया। क्या कर दिया? डांट दिया। इसका ये मतलब लेते हैं अगर हमारी तरफ चले जाएं और कहे हमने घोड़ा लगा दिया तो बंदूक समझते हैं। इतना फर्क आया, इतनी दिक्कत आई। एक लफ्ज के बारे में बता रहा हूं, सोचो हमारी बोलचाल में यह हाल है और दिन रात आप भी बहुत सी चीजें जानते होंगे। तो अल्लाह के पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनको अल्लाह ने सबसे अजीम जुबान अता फरमाई थी, जिनकी बोली रब का इरशाद होए, जिनका इरशाद अल्लाह पर बड़ा अजीम है, जवामिउल कलिम है आप, उनका इरशाद कितना मुबारक होगा और उसको समझने के लिए कितनी मालूमात चाहिए। एक गली कूचे में घूम कर जो लोग कहते हैं हम हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस समझ रहे हैं, हलाकत व तबाही और बर्बादी इसीलिए तो आ रही है कि हुजूर का इरशाद तो पढ़ लिया और उसके अंदर जो गहराई थी वहां उतर तो ना सके, हलाक हो गए। गहराई में तो ना पहुंच सके मगर हलाक हो गए। उलमा ने फिर, शायद मैंने उस दिन छेड़ा था इस बात को, नहीं छेड़ा, दोबारा बता देता हूं आपको। हुजूर एक सहाबी के घर पे गए थे, चूंकि ये समझाने के लिए आखिरी बात है और बड़ी अहम है, इस पर किताब भी लिखी गई है और सदियों पहले लिखी गई है। एक सहाबी के घर पे गए, छोटा सा बच्चा था, नन्हा सा बच्चा, बुलबुल चिड़िया से खेलता था, वो बुलबुल चिड़िया से खेलता था। हुजूर जब गए देखा तो नाराज बैठा हुआ, छोटा बच्चा नाराज बैठा है, मायूस बैठा हुआ है। तो हुजूर की जो जुबान से अल्फाज निकले, जो बोली निकली आपकी, वो इतना था कि अबू उमैर चिड़िए के बच्चे का क्या हुआ? क्या निकला? इस बात को बोलने के लिए हुजूर ने जो अरबी लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, जब उलमा ने उस पर गौर किया तो 70 से ज्यादा फायदे उसके अंदर मौजूद थे। हालांकि ये इरशाद हुक्म इलाही के सबब न था, अहकाम इलाही नहीं है, ये कोई शरई मसला नहीं था, एक बात थी। जब हुजूर का इरशाद, एक जुमला, एक छोटा सा जुमला है, उस जुमले के अंदर उलमा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जब भी कुछ बोलें और उनकी जो बोली होगी अल्लाह ने उसमें भी राज और हिकमत रखे। चुनांचे इस बोली पर हजरत इमाम तबरी एक गुजरे हैं, बहुत पहले शाफी मसलक के थे, उन्होंने कहा कि मैंने गौर किया तो रसूल अल्लाह की इस बोली में 60 फायदे नजर आए। बहुत आगे चलें तो जब नीचे आए तो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने भी इस पर गौर किया। 60 तो उनको नजर आए थे, इनको और भी नजर आए। आला हजरत के पास अभी हदीस पहुंची तो आप और खुश हुए कि जब उलमा ऐसा कर रहे तो हम भी करके देखते हैं कि मेरे आका के इस छोटे से फरमान में कितने राज हैं। 60 उन्होंने निकाले थे, कुछ ज्यादा इब्ने अस्कलानी ने निकाले थे। आला हजरत ने भी बाकायदा फरमाया कि उसमें किताब लिखूंगा, उस एक लफ्ज की उसके अंदर क्या क्या है किताब लिखूंगा। सोचो मुस्तफा की बोली के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उस लफ्ज में इतने सारे माना, इतनी सारी खूबियां हैं, तो पूरे हदीसों में कितनी खूबियां होंगी भाई। इसीलिए बगैर रहवार के, बगैर पेशवा के, बगैर राह दिखाने वाले के, बगैर रहनुमा के अगर कोई इनमें गोता लगाने की कोशिश करेगा तो जो हाल समंदर में गोता लगाने की का होता है कि बच गया तो बच गया, वरना तो खैर डूब के मरना ही है। इसलिए हलाकत आती है इंसानों के हाथ कि रसूलुल्लाह के इरशाद को समझ नहीं पाते और अपने मतलब से ढाल लेते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी, हमारी, सबकी, हर मुसलमान की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी ग़ैरुहु।
الله